हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट होगा और ये फ्रेंड्स आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये मैंने आज जो वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चंस इंक्लूड किया है वो काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के हैं कि जो कि हर एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और यहाँ पे जो भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा, जो भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्नों में से एक है और उनके कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कुछ ट्रिक्स की भी देखेंगे, ट्रिक्स की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैंने कल पाया था अपने व्हाट्सएप पे। एक जो आरसी गुड्डू करके थे, हमारे सब्सक्राइबर हैं और उन्होंने ये क्वेश्चंस भेजा था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप खुद से कोशिश कीजिएगा क्या इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि यदि एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि एक्स क्यू प्लस 4x, ठीक है लिख देते हैं, एक्स क्यू प्लस 4x इक्वल टू 8 लिखा गया। तो हमसे ये पूछा गया है कि x के पावर 7 और प्लस में 64 एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। सबसे पहले तो वीडियो को रोकिए और आप खुद से कोशिश कीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आप कैसे करते हैं और हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। हम यहाँ पे करेंगे क्या, मैं इसी को उठाता हूँ जो हमारे पास दिया गया था। क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यू प्लस 4x इक्वल टू 8 हमारे पास दिया गया था, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ कि एक्स क्यू इक्वल टू 8 माइनस 4x कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने साइड में भेज दिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि बोथ साइड में क्या करता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, एक्स क्यू के पावर में स्क्वायर और 8 माइनस 4x के पावर में स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर आपका 6 हो जाता है, इधर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और फिर आपको हो कि माइनस 2ab। तो माइनस 2ab का मतलब 8 चौका 32 तो ना 64x हो जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप कर सकते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, इधर ला देता हूँ। तो x के पावर 6 और मैं इधर ला देता हूँ, सॉरी हमें निकालना क्या था, इतना निकालना था ना, तो इसको मैं इधर ला देता हूँ। ध्यान देते चलिएगा हम क्या करते हैं। चलो इसको मैं इधर लाता हूँ तो 64x हो जाता है, ये आपका माइनस में जो था इसको मैं इधर ला देता हूँ और बाकी को इस यहीं पर छोड़ देता हूँ, 64 प्लस 16x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हमें x कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें x के पावर 7 लाना है, 64x स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे कम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों तरफ अगर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे मैं इसको मल्टीप्लीकेशन करता हूँ, x के पावर 6 प्लस 64x और ये आपका राइट साइड में इधर भी मैं मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ, 16x स्क्वायर, कुछ इस तरह से। x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ध्यान दीजिएगा x इधर मैंने कोष्ट में रखा है ताकि ये दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ हम गुणा कर लेते हैं तो ये आपका x के पावर 7 हो जाता है और इधर हम करेंगे तो 64x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। और इधर हम करेंगे तो ये आपका x दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन है तो मैं दोनों तरफ कर रहा हूँ, तो 64x यहाँ पे कर सकते हैं और प्लस में 16x क्यू कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा क्या करते हैं, इसके बाद हम ध्यान देते हैं, इसको मैं जो कहते हैं छोड़ते चलता हूँ क्योंकि अब हम जो निकाल रहे हैं इसकी वैल्यू आएगी, जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा 64x को मैंने 64x ही लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं 16x क्यू। तो ध्यान दीजिएगा कि x क्यू के जगह पे मैंने क्या माना था, x क्यू के लिए मैंने लिख दिया है कि 8 माइनस 4x, ठीक है। तो यहाँ पे x क्यू की जगह पे मैं रख देता हूँ कि 8 माइनस 4x, सॉरी 8 माइनस 4x, ठीक है। इसके बाद इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन, 64x प्लस 16 8 कितना होता है 128 और यहाँ पे करेंगे तो 16 चौका 64x। ध्यान दीजिएगा ये आपका माइनस और ये प्लस में और ये आपका माइनस में, काम खत्म। यानी कहने का मतलब क्या है कि x के पावर 7 प्लस 64x स्क्वायर इक्वल टू आपका 128 के बराबर आ जाता है, जो कि हम ऑप्शंस नंबर किस में टिक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शंस नंबर आप सी को टिक कर सकते हो, 128 करेक्ट आंसर आ जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें ध्यान लगाना था कि पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसके बाद यहाँ पे x से मल्टीप्लीकेशन करना है दोनों तरफ। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या लिखा गया, जो कि अलजेब्रा से लिया है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस में z माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर है। तो आपसे यहाँ पे दिया गया है कि x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 25 प्लस z स्क्वायर अपॉन में 16 का वैल्यू क्या होगा।
देखिए इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि आप देखकर ही क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। x-3 का होल स्क्वायर लिखा गया। जब भी फ्रेंड्स आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, x-3 का होल स्क्वायर प्लस में y-5 का होल स्क्वायर प्लस में z-4 का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0 के बराबर दिया गया। हमारे पास कुछ इतना दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपके पास इस टाइप का हो और इक्वल टू में 0 के बराबर हो तो आप यहाँ से x की वैल्यू 3 ले सकते हो। जो देखिए यहाँ पे अगर माइनस में तो आप प्लस में लोगे, और अगर माइनस में प्लस में रहता तो माइनस में लोगे, यानी कि y की वैल्यू को हम 5 ले सकते हैं और z की वैल्यू को 4 ले सकते हैं। अगर ये कुछ इस तरह से रहता, यानी कि अगर प्लस में रहता ऊपर में सेम टू सेम, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बेसिक सा चीज होता है, बहुत ही शॉर्ट बनाने का ये तरीका होता है। तो x-3 इक्वल टू हम x+3 लिख सकते हैं, सॉरी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 4, ठीक है, सॉरी 5-4 लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, देखिए कुछ नहीं करना था, बस आप क्वेश्चंस को देखकर ही सॉल्व कर सकते थे। y² नीचे आपको 25 लिखा गया और z² यानी कि यहाँ पे आप 60 लिखा गया। तो देखिए अब क्या देख रहे हैं, x जो है वो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 होगा। यहाँ पे y का स्क्वायर करेंगे तो 25 यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम 3 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आई होप कि आप ये बात समझे होंगे किस तरह से मैंने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया गया, जो कि एक और क्वेश्चन मैंने अलजेब्रा से लिया है, बाकी तो आप क्वेश्चन देखेंगे। x इक्वल टू 19 लिखा गया और y इक्वल टू 18 लिखा गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे प्लस में y² प्लस में xy और अपॉन में x माइनस वाई, x³ माइनस y³। ठीक है, ये हमारे पास एक वैल्यू दिया गया, हमसे इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन बताया भी था। अगर आपने मेरा नंबर सिस्टम का पार्ट 1 देखा था तो उसमें मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को बताया था कि किस तरह से किया जाता है। देखिए कुछ नहीं करना, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नीचे x³ माइनस y³ यानी कि a³ माइनस b³ का फॉर्मूला अगर आप यूज़ करते हो तो वो फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b और इंटू में a² प्लस में ab प्लस में b², ये फॉर्मूला होता है। अगर हम इसके जगह पे इतना को रखते हैं तो क्या होगा, अगर हम इतना के जगह पे इसको रखते हैं तो ऊपर और नीचे ये आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर x के फॉर्म में रखते हैं यहाँ पे x³ माइनस y³ तो यहाँ पे x माइनस y और x² प्लस xy प्लस y², जो कि ऊपर नीचे काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब ऊपर नीचे काम खत्म हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपके पास बचेगा सिर्फ क्या, x माइनस वाई, और x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास कितना है, अगर 19 में से 18 घटाते हैं तो 1। बताइए इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन को देखकर ही हम आगे बढ़ सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप शॉर्ट में बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपका टाइम बचत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या दिया गया। यहाँ पे दिखा गया कुछ इस तरह से, रूट में लिखा गया 6 प्लस, फिर से रूट में लिखा गया 6 प्लस, और ये आपका बढ़ते जा रहा इन्फिनेटिव तक। ठीक है, यानी कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका रूट रहता है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका एक होता है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, 6 लिखा गया, तो आप 6 का फैक्टर तोड़िए, जो कि फ्रेंड्स अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 और 2 इक्वल टू 6 होता है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 होता है। अब यहाँ पे हमारे आंसर क्या होगा, या तो आपका 3 आंसर होगा या फिर 2 होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2 कब होगा 3 कब होगा वो हम आपको समझा देते हैं। अगर क्वेश्चंस में प्लस दिया गया तो प्लस दिया गया तो बड़े वाले वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि अगर प्लस रहता है तो आप बड़े वाले को टिक करेंगे, जो कि यहाँ पे 3 हो जाता। अगर क्वेश्चंस में माइनस रहता तो वहाँ पे आपका 2 हो जाता। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चन हिसाब से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से मैंने किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि ए, बी और सी का औसत साप्ताहिक जो वेतन दिया गया वो 4000 है, और अगर हम यहीं पे बात करें बी, सी, डी का तो उनका 5000 दिया गया, जो कि औसत ही है। तो ध्यान दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो कि साप्ताहिक औसत वेतन 4000 दिया गया, तो हम मान सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का कुल वेतन कितना होगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12000 हो जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसी तरह से देखें बी प्लस सी प्लस डी, इन तीनों का औसत वेतन जो दिया गया वो 5000 है, तो यानी कि कुल वेतन की बात करें तो 5 तिहाई 15000 हो जाता है, यानी कि हम यहाँ पे 15000 लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान दिया फ्रेंड्स, अगर हम बड़े वाले से में से छोटा घटा दें तो यानी कि बी और सी का आपका खत्म हो जाएगा और डी माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 3000 बराबर। ठीक है, यानी कि अगर हम 15,000 में से 12,000 घटाते हैं तो डी माइनस ए की वैल्यू 3000 के बराबर आ जाता है। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया कि ए का साप्ताहिक जो वेतन है वो कितना है 2750, यानी कि डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3000 और ये आपका ए प्लस में जाएगा तो यहाँ पे ए की वैल्यू 2750 दी गई है। आप इसको ऐड कर लीजिए, देखिए कितना हो जाता है 5750 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था डी का साप्ताहिक वेतन कितना होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपने समझा होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि एग्जाम्स में डेफिनेटली रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक वस्तु का सूचीबद्ध मूल्य 160 रुपये है और एक ग्राहक उस पर 2 क्रमिक छूट प्राप्त करके 122.40 में खरीदता है। तो हमें ये बताने कि अगर पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आपने देखा होगा, पूछा जाता है। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको दिखे और पहला छूट अगर 10% हो तो अगर आप इस क्वेश्चन को रिस्क पे करना चाहते हैं तो आप 15% टिक करके निकल सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि अगर वहाँ पे 15% छूट दिया है, सॉरी 10% छूट दिया है तो ही आप 15% टिक करना। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना, लेकिन आपको रिस्क पे नहीं करना। ठीक है, आप इसको रिस्क पे कभी नहीं करने की कोशिश कीजिएगा। हमें कितना में खरीदा था 122.40 में उसने खरीदा था। 160 रुपये का सूचीबद्ध मूल्य था। पहला डिस्काउंट 10% का तो हम इसको लिख सकते हैं 90/100। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 100 में से उसे कुछ डिस्काउंट मिला होगा, आप इसको कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको बाद में भी 100 - x कर सकते, 100 बाद में भी हम जो आंसर आएगा उसमें 100 घटा सकते, 100 में से घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहो तो आप यहाँ से भी घटा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको देखिए 00 से मैं इसको हटाता हूँ। आप यहाँ से 100 से 100 खत्म, ऊपर का 00 से नीचे का 20 खत्म। अब इसको क्या करते हैं, चलिए सबसे पहले हम इसको 9 से कटाते हैं। देखिए 9 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 एकम 9, यहाँ पे 3 बचा, 3 2 32 और 9 3 27 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास 5 बचा, 5 और 4 54, 9 6 के 54, 1360 आ जाता है। अब इसको हम क्या करते हैं 16 से कटाते हैं, डेफिनेटली कटेगा ही कटेगा। देखिएगा 16 से कटाते हैं तो 16 से कटाएंगे तो 16 से चलिए इसको 4 से कटाते हैं, छोटा कर लेते हैं। 4 चौका 16 और इसको करेंगे तो 4 तिहाई 12 आपका हो जाता है। और यहाँ पे आपका कितना बचा 1, 4 चौका 16, यानी कि 340 आ जाता है। अब इसको हम कटा लेते हैं जो कि 4 से, देखिए कट जाता है कि नहीं कट जाता आसानी से। कितना कटाएंगे 4 से कटाते हैं 8 चौका 32 और यहाँ पे आपका होता है 3 और 3 सॉरी 2 होगा तो 2 और 0 यानी कि 5, 85 कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए 85 और इक्वल टू 100 - x। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई 15%। जो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप एक छूट 10% दिया गया तो दूसरे छूट को आप 15% टिक करके निकल सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा आपको रिस्क नहीं लेना। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत सी छोटी कैलकुलेशन होती है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि यहाँ पे ए बी को 20% लाभ पर बेचता है। ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो फ्रेंड्स क्या करता है कि बी को 20% लाभ पर बेचता है। हम मानते हैं कि ए जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था तो बी ने जब उस वस्तु को खरीदा हुआ तो 120 रुपये में खरीदा हुआ, क्योंकि इसने इसको बेचा 120% के प्रॉफिट पे, तो 120 इसका हो जाता है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी उसे सी को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, यानी जो सी को बेचता है बी उसके 10% के प्रॉफिट पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 110/100 और यानी ये आपका हो जाता है जो कि 00 से 00 खत्म होगा 132 रुपया। सी ने उसे कितना में खरीदा हुआ 132 रुपये में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना पड़ा। तो देखिए ए का कितना था 100 और सी ने इसको भुगतान कितना में किया, टोटल खरीदा में कितना में 132 रुपये में, जो कि बी से खरीदा था। तो आप इन दोनों की तुलना करें तो क्या होगा, इन दोनों की तुलना में 32% का फर्क हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 100 पे तो हमें परसेंट निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तो 32% कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2.5 दर्जन सेवों का क्रय मूल्य 300 रुपया है। ठीक है, तो प्रत्येक सेव को अगर 15 रुपये में बेचा जाए तो हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा, और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 2.5 दर्जन जो सेव है, यानी हम कह सकते हैं कि 2 दर्जन सेव है, यानी कि दर्जन यानी कि टोटल सेव की बात करें तो एक दर्जन में 12 सेव और टोटल की बात करें तो इतना का जो वैल्यू है वो 300 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि प्रत्येक सेव का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ये टोटल इतने सेव का क्रय मूल्य 300 रुपया, तो प्रत्येक सेव का निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम एक सेव का क्रय मूल्य निकालते हैं क्या होगा, क्योंकि टोटल सेव का दाम 300 रुपया है, तो हम एक सेव का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं कि कितना होता है। तो एक सेव का निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 बटे में इसको लिखेंगे, तो इसको मैं 10 ऊपर भेज देता हूँ जो कि पॉइंट हटाकर, और नीचे में आपका 12 हो जाता है।
चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको कटाऊंगा तो ये 3 गुना 4 हो जाता है। कैसे कटा है, 25 चौका 100 से कटा दिया, 3 को मैंने बाहर रखा है और इस 3 से कटाते हैं तो देखिए 4 3 बार आपका टोटल खर्च जाता है, यानी कि आपके पास 10। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सेव का सीपी अगर लिखे 1 सेव का सीपी जो हुआ वो 10 रुपये है, लेकिन अगर हम एसपी देख रहे हैं तो वो कितना हो रहा है, 15 रुपये हो रहा है। तो आप ये बताइए कि कितने रुपए का वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो 5 रुपये का। तो 5 पे कितने पे, 10 पे। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कितना, 5/10 गुने 100। तो इसको कटाएंगे तो 2, यानी कि 50% उसका प्रॉफिट होता है। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर किसको टिक कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने समझा हुआ किस टाइप से यहाँ पे किया गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि y² + y = 12 दिया गया। y² + y = 12 के बराबर है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। इसमें कुछ नहीं करना है, आप ऑप्शंस उठा करके चेक कर लीजिए, या फिर आप इसको फैक्टर के मेथड से भी तोड़ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप डायरेक्ट ऑप्शंस पे चेक कर लीजिए। अगर ऑप्शंस में क्या लिखा गया, 2 लिखा गया, -1 है और यहाँ पे 4 और 3 है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 3 और 4 करके पुट करते हैं, चाहे आप कोई भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 रखें तो कितना हुआ, 4 चौका 16 और यहाँ पे 16 में 4 करेंगे तो ये फ्रेंड्स 20 आ जाएगा, जो कि हमारा ये पॉसिबल नहीं होता है। अब 3 को रख करके चेक करते हैं, 3 को रखेंगे तो 3 9 और 9 3 12 बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है, जो कि 12 लाना है। यानी कि y की जो वैल्यू क्या होगी, 3 को आप टिक करके आगे बढ़ सकते हो। इसमें आपको बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार को 46% वोट मिलता है। तो पहला बात ये बताइए कि अगर एक उम्मीदवार को 46% वोट मिलता है तो दूसरा जो उम्मीदवार होगा डेफिनेटली उसने फ्रेंड्स 54% वोट गेन किया होगा। क्लियर, पहला 46% लेता है तो दूसरा 54% लिया होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि और फलस्वरूप वह दूसरे उम्मीदवार से 3680 मतों से पराजित होता है। यानी कि जो एक 46% वोट लेता है, इससे क्या करता है कि वो इसका वोट 3680 कम होता है, पराजित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 8% का वोट के इक्वल होगा वो 3680 के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि डाले गए कुल मतों की संख्या, यानी कि 100% वोट जो डाला गया था वो पहले आप बताओ कि कितना था। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि 3680 गुने बटे 8 और यहाँ पे 100 कर लीजिए। ठीक है, इसको कटा दे, देखिए 8 चौका 32, 4 हो जाता है। यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 4 और यहाँ पे 8, यानी कि कह सकते हैं कि 8 छक्के 48, 1 0 और 46 पे 3 0 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 46 पे 3 0। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस नंबर बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया। क्या कह रहा है, एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है, यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या के 40% है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ये बोला जाए कि 80% जो है वो इंजीनियर है। ठीक है फ्रेंड्स, वो इंजीनियर है 80% लोग, और 80% जो इंजीनियर है वो हम ये कह सकते हैं कि 80 लोग इंजीनियर है ना, 80 इंजीनियर है, और जो कि ये कुल कामगारों का कितना है, 40% है। यानी फैक्ट्री में जितने लोग भी कार्य कर रहे हैं उनका 40% इंजीनियर लोग हैं, यानी कि 80 हो गया इनका। तो हम बाकी कह सकते हैं कि 40% इंजीनियर है, तो शेष जो मजदूर होंगे, जो भी होंगे कार्यकर्ता होंगे, वो 60% होंगे, टोटल 100% होगा। तो आप ये बताइए कि इन दोनों का डिफरेंसेस कितना हो रहा है, यानी कि 40% की जो वैल्यू है 80 के बराबर है, तो 60% की वैल्यू क्या होगी, 120 के बराबर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, यानी कि डबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डबल मल्टीप्लाई हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उस कंपनी में कुल कितने कर्मचारी नियुक्त हैं। तो 80 इंजीनियर थे, बाकी 120 थे, तो कितना हो गया, 80 और 20, 120 को जोड़ेंगे तो 200। क्या दिक्कत, बिल्कुल नहीं, कितना ईजी था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जो कि यूनिट डिजिट निकालने पर है, और यूनिट डिजिट तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि किस टाइप से निकाला जाता है। अगर आपने नंबर सिस्टम को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 13 के पावर क्या लिखा गया, 24 लिखा गया, लास्ट में लिखा गया 56 78, और इसमें पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताया कि फ्रेंड्स आप जो भी पावर रहता है, अगर 0156 अगर इसके पावर कुछ भी हो तो उनका यूनिट डिजिट यही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो 13 यानी कि इसमें से नहीं आ रहा है, तो 24 को हम क्या करेंगे, 24 को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है, कोई भी हमें शेषफल नहीं बचता है। जब शेषफल नहीं बचता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि 3 के पावर 4 लेकर के चलते हैं। तो 3 के पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 4 कहने का मतलब फ्रेंड्स 81 होगा, 81 का यूनिट डिजिट 1, यहाँ पे 1 आ जाता है। इसको करके देखते हैं,
अब आपके पास 57 है। 57 का अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? 14 चौका 56, यानी कि 1 शेष बचता है। और 1 शेष बचने का मतलब कि 8 के पावर 1, और 8 के पावर 1 का मतलब फ्रेंड्स 8 ही होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। प्लस का साइन दिया यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि अगर 4 के पावर फ्रेंड्स क्या दिया गया, 4 के पावर अगर यहाँ पे विषम संख्या है तो विषम संख्या होगा तो वो आपका 4 ही हो जाता, तो यहाँ पे आपका 4 ही होगा। अगर सम संख्या रहता तो 6 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। अब देखिए 7 के पावर 68, तो 7 के पावर 68 है तो 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 17 चौका 68 पूरा पूरा कट जाता है, शेषफल बिल्कुल जीरो बचता है। जब जीरो बचता है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि 7 के पावर जो भी यूनिट डिजिट रहता है उसके पावर 4 कीजिए। अब 7 के पावर 4 करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 7 के पावर 2 और 7 के पावर 2 यानी कि 49 गुने 49 करेंगे और लास्ट का यूनिट डिजिट गुना करेंगे तो 9 9 81 यानी कि 1। तो हम ये कह सकते हैं इसका 1 आ जाता है। बाकी हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 यानी कि 8 और 4 12 को मैंने 2 करके लिख दिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये आपका 4 और ये आपका 2, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 यानी कि लास्ट में 4 यानी कि करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे यूनिट डिजिट का जो कि मैंने आपको अलग से वीडियो नंबर सिस्टम में करा रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो भी मैथ्स के क्वेश्चन देखे वो मॉक टेस्ट 1 था। मैथ्स की इसी तरह के और भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी और जो भी मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया वो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। हो सकता है पहले के दिन का जो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया था, और आगे हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते चलेंगे और क्वेश्चंस का लेवल भी कुछ अप करते चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।